पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट जीके बाय संध्या पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में देखा था भारत की स्थिति एवं विस्तार और हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पढ़ ली थी भारत की सीमा निर्धारण के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की तटीय सीमा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक करना, शेयर करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा। तो जैसा कि आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भारत की जो मुख्य भूमि तटीय सीमा है, भारत की मुख्य भूमि तटीय सीमा वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर व द्वीप सहित जो मुख्य भूमि तटीय सीमा है वो है 7000 द्वीप सहित, वो है 7516.5 किलोमीटर। इतनी भारत की तटीय सीमा है। तटीय सीमा क्या होती है? इसे प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीनों तरफ जल से घिरा हो वो कहलाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं इसको, दक्षिणी भारत को, क्योंकि तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की परिभाषा है कि जो तीनों तरफ जल से घिरा हो वो कहलाता है प्रायद्वीप, और जो चारों तरफ जल से घिरा हो वो कहलाता है द्वीप। ये कहलाता है द्वीप क्योंकि चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, और ये कहलाता है प्रायद्वीप क्योंकि तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, ये कहलाता है प्रायद्वीप। समुद्री सीमा, तटीय सीमा कहते हैं इसको, तटीय क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि ये जो स्पर्श करती है सीमा, ये समुद्र से स्पर्श करती है, इसलिए इसे कहा जाता है तटीय क्षेत्रीय तटीय सीमा। भारत से जो तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो हैं भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा बनाते हैं। हम इसमें ये भी देखेंगे सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, सबसे छोटी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, सबसे जो लंबी तटीय सीमा वाला कौन सा द्वीपीय प्रदेश है, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला कौन सा द्वीपीय प्रदेश है। हम इन सबको मैप के माध्यम से समझेंगे। पहले समझना है, फिर नोट्स में खुद बनूंगी। सबसे पहले हम बना लेते हैं मैप। ये है यहाँ से यहाँ तक तटीय सीमा। गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भरने के लिए एक सीधी लाइन बनती है, लेकिन इधर इस क्षेत्र को भरने के लिए एक आधार रेखा, बेस लाइन आधार रेखा का निर्धारण किया गया। ये बनाई गई एक आधार रेखा इस क्षेत्र को भरने के लिए। ये है तटीय सीमा और ये है आधार रेखा। तटीय सीमा और आधार रेखा के मध्य जो जल रहता है उसे कहा जाता है आंतरिक जल। ये जल है, ये तटीय सीमा हो गई, ये हो गई आधार रेखा, और इसके अंदर जो जल है इसे कहा जाता है आंतरिक जल। क्योंकि समुद्री सीमा का जो निर्धारण किया जाता है वो आधार रेखा से किया जाता है, ना कि तटीय सीमा से। आधार रेखा से समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है, और 1 नॉटिकल मील में हम जो समुद्री सीमा को मापन करेंगे वो किलोमीटर में नहीं करेंगे, नॉटिकल मील में करेंगे। तो 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर दूरी होती है 1 नॉटिकल मील में। और समुद्री सीमा का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है बैरोमीटर, एक संयंत्र है बैरोमीटर, या इसे सोनार भी कहा जाता है। ये है एक साउंड वेव, ध्वनि तरंगे हैं। इसके माध्यम से समुद्री सीमा का मापन किया जाता है। और समुद्री जो तल का मापन
मापन किया जाता है वो किया जाता है चेन्नई से समुद्र तल का मापन किया जाता है और ये किया जाता है बैरोमीटर व सोनार से। ये एक साउंड वेव्स है जिसके माध्यम से समुद्र तल का मापन किया जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। अब हम देख लेंगे कि समुद्री सीमा का जो मापन किया जाता है दूरी तय की जाती है आधार रेखा के माध्यम से, ना कि तटीय सीमा से। आधार रेखा से ये एक बेस लाइन है, इसके माध्यम से समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है आधार रेखा से। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है प्रादेशिक क्षेत्र। क्या कहलाता है ये कहलाता है प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र जो है प्रादेशिक क्षेत्र कहलाता है। ये जो क्षेत्र है इसमें भारत को उपयोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, उपयोग का। अगर इसमें कोई भी अन्य देश के जहाज वगैरह आते हैं तो उन पर हमला भी किया जा सकता है अगर वो इस सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूरी तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई व सीमा शुल्क का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। साफ सफाई व सीमा शुल्क का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी कि इस क्षेत्र में भारत को इतना अधिकार प्राप्त है कि वो सीमा शुल्क भी ले सकता है अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो। इसके बाद 12 नॉटिकल मील दूरी से 24 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील दूरी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र, 24 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र व 24 नॉटिकल मील दूरी से 200 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र होता है। 200 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र में भारत को नए द्वीपों का निर्माण, इसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, प्राकृतिक संशोधन व नए द्वीपों का अगर कोई भी निर्माण होता है तो वे भारत के अधिकार में ही होंगे। भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों का निर्माण। 24 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र 200 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान नए द्वीपों का निर्माण, प्राकृतिक संशोधन, इन सब में भारत को 200 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र में भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके बाद 200 नॉटिकल मील दूरी से आगे उच्च सागर का विस्तार है। ये है उच्च सागर 200 नॉटिकल मील दूरी से आगे। यहाँ सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है, यहाँ कोई कुछ भी करे। यहाँ 200 नॉटिकल मील दूरी से आगे सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। 200 नॉटिकल मील दूरी से आगे उच्च सागर का विस्तार हो जाता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। भारत की जो तटीय सीमा, मुख्य भूमि जो तटीय सीमा की लंबाई है, मुख्य भूमि तटीय सीमा यानी कि जो 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं मुख्य भूमि में। तो भारत ये है तटीय क्षेत्र जहाँ से समुद्र स्पर्श करता है भारत की मुख्य भूमि को। ये है इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और ये है यहाँ पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला।
तटीय क्षेत्र और पूर्वी घाट से ये क्षेत्र कहलाता है तटीय क्षेत्र, ये कहलाते हैं तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र व पूर्वी तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ जो इस क्षेत्र को भरने के लिए ये बनाई गई एक आधार रेखा, इसको सीधा करने के लिए आधार रेखा के माध्यम से समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है। आधार रेखा के माध्यम से तटीय सीमा व आधार रेखा के मध्य जो जल रहता है वो कहलाता है आंतरिक जल। उसके बाद अभी बताया कि आधार रेखा के माध्यम से समुद्री सीमा का निर्धारण किया जाता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र कहलाता है प्रादेशिक क्षेत्र। यहाँ भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में भारत का पूरा अधिकार है, यहाँ भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके बाद 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र कहलाता है संलग्न क्षेत्र। यहाँ भारत को साफ सफाई व सीमा शुल्क का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उसके बाद 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील दूरी तक का क्षेत्र कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, प्राकृतिक संशोधन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 200 नॉटिकल मील से आगे उच्च सागर का विस्तार हो जाता है, जहाँ की सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समुद्री सीमा का निर्धारण आधार रेखा से होता है। समुद्री सीमा समुद्री मील एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर की दूरी होती है। तटीय क्षेत्र व आधार रेखा के मध्य जल को आंतरिक जल कहते हैं। भारत में समुद्र तल का मापन, समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। इसके द्वारा हैरोमीटर के द्वारा, या इसे सोनार भी कहा जाता है। ये एक साउंड वेव सोनार के द्वारा यंत्र है, जिसके माध्यम से भारत में समुद्र तल का मापन किया जाता है। समुद्र की गहराई कितनी है उसका मापन किया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। लिखिए होगा लिखिए प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र आधार रेखा से रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र को प्रादेशिक कहते हैं। इस क्षेत्र पर भारत को उपयोग का
है। इसके आगे है सैंडल क्षेत्र, 12 नॉटिकल दूरी से 24 नॉटिकल दूरी के क्षेत्र को सैलून क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में साफ सफाई व सीमा जिसमें अगर किसी अन्य देश के वाहन आते हैं तो यहाँ पे सीमा शुल्क ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इसका है अनन्य क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 24 नॉटिकल मील दूरी से 200 नॉटिकल मील दूरी तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान नए द्वीपों का निर्माण व प्राकृतिक संशोधन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार है, जहाँ सभी देशों का समान अधिकार प्राप्त है। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, ये तो जानते हैं कि 9 राज्य हैं, प्रदीप भी हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए सबसे लंबी तटरेखा राज्य गुजरात 1214 7 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। दूसरा सबसे लंबी तटरेखा
273 किलोमीटर लंबी सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। 132 किलोमीटर लंबी तटरेखा है गोवा की। दूसरा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पश्चिम बंगाल। 157 किलोमीटर लंबी तटरेखा है पश्चिम बंगाल की। अब हम देखते हैं सबसे स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा वाला द्वीप अंडमान निकोबार। कितनी है? 1962 किलोमीटर लंबी तटरेखा है अंडमान निकोबार की। वह छोटी तटरेखा वाला द्वीप है दमन द्वीप। 42 किलोमीटर लंबी तटरेखा है दमन द्वीप की। दोस्तों, आपकी जलीय सीमा भी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।